हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं डिग्री क्या होता है ना। तो लिखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तुलना की तीन अवस्थाएं होती हैं, है ना। डिग्री एक तरह से है स्टेट, है ना, अवस्था। तो ये अवस्थाएं डिग्रीज कहलाती हैं। देखते हैं अब डिग्री क्या क्या है। पहला है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, इसमें किसी की तुलना नहीं होती है। नॉर्मली हम एक चीज को बताते हैं, जैसे कि दिस ट्री इज हाई, मतलब एक सिंगल व्यक्ति या वस्तु का हम विशेषता बताते हैं। जैसे दिस ट्री इज हाई, ट्री कैसा है तो हाई है, मतलब ऊंचा है। ठीक है, यह पेड़ ऊंचा है। जैसे देखिए राम इज वाइज, ठीक है, राम बुद्धिमान है। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री, इसमें हम तुलना करते हैं, ठीक है, किसी भी दो चीज का। ठीक है, जैसे कि दिस ट्री इज हायर देन दैट ट्री, है, मतलब यह पेड़ जो है उस पेड़ से ऊंचा है। राम इज वाइसर देन मोहन, तो राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है। दो व्यक्ति की तुलना किए तो क्या हो जाता है, कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। जैसे आप इसकी पहचान कैसे करें, तो देखिए देन के पूर्व एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लिखी जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ लिखा है ना, देखिए कि राम इज वाइजर। ठीक है, देन के पहले क्या लिखा है, कंपैरेटिव डिग्री लिखा है। वाइज का क्या हो जाता है, वाइजर। ठीक है, राम इज वाइजर देन मोहन। अब नेक्स्ट है देखिए सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री में बहुत सारे में एक जन को श्रेष्ठ बताया जाता है। ठीक है, जैसे कि दिस ट्री इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल ट्रीज इन द गार्डन, मतलब ये ट्री जो है वो पूरे बगीचे में जितने भी पेड़ हैं उनमें से सबसे ऊंचा है। ठीक है, राम इज द वाइसेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, मतलब सभी स्टूडेंट में राम क्या है, बुद्धिमान है सबसे ज्यादा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द और बाद में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए द पर हुआ है यहाँ पर। ठीक है, वाइजेस्ट के पहले द का और उसके बाद ऑफ का। ठीक है, अब देखते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के नियम। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के बाद शब्द के अंत में ई आर या फिर ई एस टी लगाने से बनता है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव डिग्री हो गया, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों को देखते हैं। ठीक है, जैसे डीप, डीप मतलब गहरा हो गया। ठीक है, डीपर मतलब गहरा, इसमें तुलना के लिए करते हैं। और डीपेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है, इसमें एक जन की क्वालिटी बताई जाती है, एक वस्तु या व्यक्ति की। इसमें हो जाएगा दो लोगों की तुलना की जाती है, और इसमें बहुत सारे लोगों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। ठीक है, इसका देख लीजिए, हाई का हाइयर देन हाईएस्ट, फुल का फुलर देन फुलेस्ट, वीक वीकर वीकेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, नियर नियरर नियरेस्ट। अब देखिए यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो केवल आर और एस टी लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि वाइस, वाइस में ई ऑलरेडी है। ठीक है, तो सिर्फ हम आर लगाते हैं। बाकी में हम क्या लगाते थे, ई आर लगाते थे या फिर ई एस टी लगाते थे। बट जिसके अंत में ई हो तो सिर्फ हम आर और एस टी लगाते हैं। ठीक है, वाइजेस्ट हो गया लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, वाइट वाइटर एंड वाइटेस्ट। ठीक है, अब लिखा है थर्ड नंबर कि जिन विशेषणों के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई व्यंजन हो तो वाई को हटा देते हैं और क्रमशः आई ई आर और आई ई एस टी जोड़ते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखिए कि लवली है। ठीक है, वाई एल है, उसके पहले क्या है, कोई कॉन्सोनेंट है। ठीक है, वोवेल नहीं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, एल है। ठीक है, तो लवियर, ठीक है, लविएस्ट है ना, सॉरी लवलियर और लवलीएस्ट। फिर है डर्टी, यहाँ भी टी है। ठीक है, कॉन्सोनेंट है तो डर्टियर और डर्टीएस्ट होगा। ठीक है, हैप्पी हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट। अब देखिए कि जिन एडजेक्टिव के उच्चारण में एक से अधिक टुकड़े करने पड़ते हैं उनमें मोर या फिर मोस्ट या लेस और लीस्ट का यूज होता है। जैसे देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। ठीक है, तो हैंडसम क्या क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम। ठीक है, या फिर लेस हैंडसम। ठीक है, फिर उसके बाद सुपरलेटिव इसका हो जाएगा मोस्ट हैंडसम एंड लीस्ट हैंडसम। ठीक है, ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल या मोर, ठीक है, लेस ब्यूटीफुल भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखिए यूजफुल का, तो मोर यूजफुल या फिर लेस यूजफुल, है ना। इसी तरह से हो जाएगा सुपरलेटिव में मोस्ट यूजफुल या लीस्ट यूजफुल। ठीक है, मोर, मोस्ट, लेस, लीस्ट का यूज होता है। जैसे प्लीजेंट में देख लीजिए मोर प्लीजेंट या मोस्ट प्लीजेंट, एंड प्लीजेंट में देख लीजिए अब होगा लेस प्लीजेंट या फिर लीस्ट प्लीजेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द ओलंपिक्स वेयर मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स इन ग्रीस। ठीक है, ओलंपिक ग्रीस में अन्य खेल उत्सव से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तुलना किया बाकी खेलों से। ठीक है, अब देखिए रानी इज मोर ब्यूटीफुल देन रजनी, इसमें भी रानी की रजनी से तुलना हुई है, मतलब दो लोगों की तुलना हो रही है। ठीक है, इसलिए हम इसमें मोर का यूज कर रहे हैं। फिर मोस्ट का यूज कब करते हैं, जब बहुत सारे लोगों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो। ठीक है, और लीस्ट का यूज कब करेंगे, जब बहुत सारे लोगों में से किसी एक को कमतर आंकना हो। ठीक है, अब देखिए हमने कॉन्सोनेंट वाला पढ़ लिया था, अब हम इसमें वोवेल वाला पढ़ेंगे। ठीक है, कि एडजेक्टिव के अंत में व्यंजन हो और उसके पूर्व कोई वोवेल हो तो अंतिम शब्द दोबारा लिखकर ई आर लगाते हैं। ठीक है, सेकेंड फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री और ई एस टी लगाकर थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, जैसे हॉट का हॉटर। अब देखिए
यहाँ पर व्यंजन है, ठीक है। टी क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, उसके पहले क्या है, ठीक है। तो उसके पहले है वोवेल, ठीक है। ओ क्या है? ओ वोवेल होता है ना, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इतने आएंगे अगर कॉन्सोनेंट के पहले, तो हम उसको 2 बार रिपीट करेंगे। जैसे टी जो कॉन्सोनेंट था उसको 2 बार रिपीट करके ईयर लगाएंगे, ठीक है। हॉटर, वैसे यहाँ पर हॉटेस्ट, ठीक है। अब बिग का देख लीजिए, है ना, जी हो गया और उसके पहले आई है, आई क्या हो गया हमारा? वोवेल हो गया, तो बिगर एंड बिगेस्ट हो गया, ठीक है। फैट का फैटर एंड फैटेस्ट हो गया, फिट का फिटर एंड फिटेस्ट हो गया। सैड का देखिए सैडर और सैडेस्ट हो गया, रेड का रेडर एंड रेडेस्ट, थिन का थिनर एंड थिनेस्ट, ठीक है। अब रूल नंबर 6 देखते हैं कि उपर्युक्त नियमों के अलावा कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी हैं जिनके तीनों अवस्थाओं में रूप बदल जाते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट, ये तो बहुत पहले से हम जानते हैं। अब देखिए गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। मच मोर मोस्ट, लिटिल लेस लीस्ट, ठीक है। ओल्ड इल्डर इल्डेस्ट, नाइट नाइटर, सॉरी नाई नाई नाइयर और नाइएस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। बैड वर्स वर्स्ट, ठीक। अब ये कुछ डिग्रीज हैं, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, वाइल्ड वाइल्डर वाइल्डेस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट, लाउड लाउडर लाउडेस्ट, सॉफ्ट सॉफ्टर सॉफ्टेस्ट, टाइनी टाइनियर और टाइनेस्ट, ठीक है। शार्प शार्पर शार्पेस्ट एंड वाइज वाइजर वाइजेस्ट। अब यहाँ देखते हैं कोई चीज नोट के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कुछ कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग न कर हम टू का प्रयोग करते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जैसे समटाइम्स आ जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स में कि फील करिए, ठीक है, तो हम वहां देन पुट कर देते हैं, लेकिन देन पुट नहीं करना होता। किसमें किसमें? इन्फीरियर में, सुपीरियर में, सीनियर में, जूनियर और प्रायर के बाद टू ही लगता है। जैसे ही इज सीनियर टू मी, ठीक है। सीनियर देन मी नहीं होगा, सीनियर टू मी, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम इन्फीरियर टू मोहन इन रैंक, ठीक है। इन्फीरियर टू ना कि देन, ठीक है। राकेश इज जूनियर टू रमेश, ठीक है। शीला इज सुपीरियर टू श्याम। अब देखिए हमने क्या देखा, एक टू वाला देखा, ठीक है। एक टी डबल ओ होता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होएगा, ठीक है। ये दोनों काफी अलग हैं। इसमें देखिए कि टू का प्रयोग अपने स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ में होता है। जैसे ही इज पुअर टू, मतलब वो भी गरीब है ना। अब ही इज टू पुअर, ये बहुत ज्यादा गरीब है। इस टू का मतलब जगह बदलने से उसका मीनिंग भी बदल जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो ही इज पुअर टू, जिसमें बता रही हूँ कि आई एम ऑल्सो पुअर, है ना, तो वो भी ही इज पुअर टू, वो भी गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, वो भी गरीब है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है कि ही इज टू पुअर, मतलब वो बहुत ज्यादा गरीब है। जो टू होता है ना, जैसे कि वेरी, है ना, वेरी हो गया, ये गुड सेंस में होता है। जो टू होता है ये बैड सेंस में होता है, जैसे कि यू आर टू मच, है ना, मतलब बहुत ज्यादा कर दिया वैसा, ठीक है। टू जो है एक बेकार सेंस में हो जाए, जैसे कि ही इज वेरी पुअर, तो ही इज टू पुअर, किसमें? नेगेटिव वे में, ठीक है। अब देखिए ही इज टू पुअर टू बाय बुक्स, अब यहाँ पर भी अलग हो गया कि वो बहुत ज्यादा, ही इज टू पुअर, इतना गरीब है कि वो बुक नहीं खरीद सकता। ही इज टू पुअर टू बाय बुक्स, किताब खरीदने के लिए वो गरीब है, ठीक है। अब इसको हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, ही इज सो पुअर ही कांट बाय बुक्स, ठीक है। दैट का भी यूज होता है, ठीक है। ही इज सो पुअर दैट ही कांट बाय बुक्स, ठीक है। अब देखिए दिस बुक इज टू लार्ज, बहुत लंबा है, मतलब आवश्यकता से ज्यादा है, इतना कि वो अच्छा ना लगे, ठीक है। टू को हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे दिस बुक इज लार्ज, इट कैन नॉट गो इन टू माई हैंड बैग। अब देखिए हमको डिफरेंस कैसे देखना होगा, तो यहाँ लिखा है कि टू के बाद एडजेक्टिव होता है एंड टू के बाद वर्ब लिखा होता है, ठीक है। ये टी डबल ओ वाला टू और टी सिंगल ओ वाले टू में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये वाले टू के बाद एडजेक्टिव लिखा होता है और ये वाले टू के बाद वर्ब लिखा होता है। जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, कि ही इज वेरी गुड, है ना, और यहाँ पर देखिए कि ही कैन नॉट वर्क, है ना। अब यहाँ पर नियम बता रहा है कि वेरी को हटाकर टू लगा दीजिए, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। आता है एग्जाम में कभी कभी कि दो सेंटेंस को जोड़िए, ही इज वेरी गुड और ही कैन नॉट वर्क, है ना, तो हो जाएगा ही इज टू गुड टू वर्क, है ना। तो यहाँ देखिए ही इज टू, टी डबल ओ कहाँ लगा, ये गुड क्या होता है, गुड एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और वर्क क्या है यहाँ पर, वर्क यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो टू होगा सिंगल ओ वाला वो वर्ब के पहले लगा होगा, और जो टी डबल ओ होगा गुड, है ना, ये एडजेक्टिव के पहले लगा होगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में है कि द न्यूज इज टू गुड इट कैन नॉट बी ट्रू, है ना। अब इसको देखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा कि द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, है ना, ये इट कैन नॉट को लाकर टू लगा देते हैं, ठीक है। तो द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया टू एंड टी डबल ओ के बीच का डिफरेंस। अब यहाँ देखिए टू टू का प्रयोग करके सो दैट का भी प्रयोग बता दिया। तो जो टू टू का प्रयोग होता है उसमें नेगेटिव वर्ड जो है वो अपने अंदर ही समाया रहता है, उसको हमको लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन सो दैट अगर हम लिखते हैं ना तो नेगेटिव सेंस आ जाता है, जैसे कि ही इज टू गुड दैट ही कैन नॉट हेल्प। लेकिन अगर हम इसको टू टू में लिखते हैं ना तो हो जाता है ही इज टू गुड टू हेल्प, है ना।
टू हेल्प, है ना, कैन नॉट, नॉट नहीं लिखा रहता, ठीक है। ही इज टू ओल्ड ही कैन नॉट वॉक, तो जगह ही इज सो ओल्ड दैट ही कांट वॉक। तो सो दैट वाले में हमको नेगेटिव लिख के बताना पड़ता है और टू वाले में नहीं बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे लिखते हैं ही इज टू गुड टू बी ट्रू, है ना, ऐसा, ठीक है। अब देखिए वैन का प्रयोग पूछा है, ठीक है। दो सेंटेंस को मिलाना है किसका, वैन का यूज करके, ठीक है। इसमें लिखा है कि आई वॉज लिसनिंग टू रेडियो, सॉरी टू द रेडियो, ही कैम इन, ठीक है। तो अलग अलग सेंटेंस है, तो वैन का यूज अब कब करते हैं, ठीक है। तो लिखा है समय को बताने वाले वाक्य के पूर्व वैन लिखकर दो वाक्यों को मिलाते हैं, ठीक है। जैसे व्हेन आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो ही कैम इन, जब मैं म्यूजिक सुन रहा था, ठीक है, रेडियो पे, तो वो आया, ठीक है। जैसे आई वॉज इन आगरा फॉर अ वीक आई सॉ द ताज एवरी डे, तो जगह व्हेन आई वॉज इन आगरा फॉर अ वीक आई सॉ द ताज एवरी डे, मतलब जो व्हेन होता है वो समय बताने वाले सेंटेंस के साथ लगता है, ठीक है। अब देखिए माई फादर वेंट आउट आर सर्वेंट स्टॉप डूइंग हिज वर्क, तो जगह व्हेन माई फादर वेंट आउट, जब मेरे पिता बाहर थे हमारा जो सर्वेंट है वो काम करना रोक दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।